सोचिए, अगर आज किसी इंसान के हाथ में ऐसा अस्त्र आ जाए जो एक पल में पूरी पृथ्वी को जला सकता हो, या ऐसा अस्त्र जो केवल नाम लेने से अपने लक्ष्य का पीछा करता रहे, या फिर ऐसा दिव्य हथियार जिसे खुद भगवान भी रोकने में डरते थे। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या प्राचीन भारत के पास सच में ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें दुनिया से छुपा दिया गया? महाभारत और पुराणों में वर्णन मिलता है 5 ऐसे रहस्यमयी अस्त्रों का जिनकी शक्ति आज के आधुनिक हथियारों से भी कई गुना ज्यादा मानी जाती है। और इस वीडियो का आखिरी अस्त्र इतना खतरनाक था कि उसे चलाने के बाद पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस अस्त्र को चलाने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि अत्यंत कठिन मंत्र और तपस्या की जरूरत होती थी। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आसमान लाल हो जाता, धरती कांपने लगती और वातावरण में आग की वर्षा होने लगती थी। महाभारत में अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि ऋषि व्यास को बीच में आकर इसे रोकना पड़ा। कहा जाता है जहां ब्रह्मास्त्र गिरता था वहां वर्षों तक कुछ उगता नहीं था। कुछ लोग इसे प्राचीन न्यूक्लियर वेपन से जोड़ते हैं, लेकिन सवाल ये है, हजारों साल पहले ऐसी कल्पना आखिर कैसे की गई? अब बात उस अस्त्र की जिससे खुद देवता भी डरते थे, पाशुपतास्त्र। ये भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी अस्त्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस अस्त्र में पूरी सृष्टि को खत्म करने की क्षमता थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब शिव जी ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी दी गई थी। इस अस्त्र का प्रयोग बिना आवश्यकता कभी मत करना, वरना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये अस्त्र केवल मन से, आंखों से या मंत्रों से भी चलाया जा सकता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जिसे चलाने के लिए हाथों की भी जरूरत नहीं। अब जिस अस्त्र की बात होने वाली है उससे बचना लगभग असंभव माना जाता था, नारायणास्त्र। ये अस्त्र भगवान विष्णु की शक्ति से जुड़ा हुआ था। महाभारत में इसका प्रयोग अश्वत्थामा ने किया था। जैसे ही नारायणास्त्र छोड़ा गया, आकाश में हजारों अग्निबाण प्रकट हो गए, हर दिशा से आग बरसने लगी। लेकिन इसकी सबसे रहस्यमयी बात क्या थी जानते हैं? ये अस्त्र जिस व्यक्ति में जितना अधिक क्रोध और प्रतिरोध देखता, उतना ही शक्तिशाली होता जाता था। श्री कृष्ण ने पांडवों को आदेश दिया, अपने हथियार नीचे रख दो और शांत हो जाओ। जैसे ही सबने समर्पण किया, नारायणास्त्र शांत हो गया। यानी इस अस्त्र को ताकत से नहीं, बल्कि शांति से हराया जा सकता था। देवराज इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र। कहा जाता है कि यह अस्त्र ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। जब असुरों से देवता हारने लगे, तब दधीची ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया ताकि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जा सके। इसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि वज्र अस्त्र बिजली से भी तेज था और जिसे ये छू ले उसका बचना लगभग असंभव था। कुछ लोग मानते हैं कि थंडर वेपन और बिजली आधारित हथियारों की कल्पना शायद यहीं से आई हो। अब आते हैं उस अस्त्र पर जिसे महाभारत का सबसे खतरनाक अस्त्र कहा जाता है, ब्रह्मशिरास्त्र। कहा जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इसकी शक्ति पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। महाभारत में अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर इस अस्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन समस्या ये थी कि इसे वापस लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अर्जुन इसे वापस लेने में सफल रहे, लेकिन अश्वत्थामा नहीं। तब ऋषियों ने कहा था कि अगर ये अस्त्र पृथ्वी पर गिर गया तो आने वाली पीढ़ियां भी नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। और तभी भगवान कृष्ण ने उस बालक की रक्षा की। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये अस्त्र सिर्फ प्रतीक थे, या सच में प्राचीन भारत के पास ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? क्यों दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताओं में आसमान से आग बरसने जैसी बातें मिलती हैं,
और अगर ये अस्त्र सच में मौजूद थे तो क्या उनका रहस्य आज भी कहीं छुपा हुआ है? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में महाभारत के गुप्त योद्धाओं या आज भी जीवित माने जाने वाले श्रापित अमरों के रहस्य बताऊं, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय महाकाल, क्योंकि अगली वीडियो में जो रहस्य सामने आएगा वो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे।